दोस्तों, ये वो बिहार है जहां 44% गोल्ड प्रोड्यूस्ड होता है और वर्तमान में भारत के सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन भी बिहार में बनाए जाते हैं। बिहार को गरीब बोलने वाले को अगर आपने ये वीडियो दिखाया और बताया कि बिहार में मेट्रो, क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल हाईवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट है, तो उनको विश्वास ही नहीं होगा कि बिहार में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार के 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सबसे पहले बात करते हैं पटना मेट्रो के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। इसे बनाने में 13,400 करोड़ रुपए लगेंगे। इसमें 2 लाइन होगी, 30.9 किलोमीटर, रेड लाइन और ब्लू लाइन। रेड लाइन दानापुर कैंट से स्टार्ट होकर खिमनी चौक तक जाएगी, जिसमें 14 स्टेशन को कवर किया जाएगा और ये 16.8 किलोमीटर लंबी होगी। इसे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये 7.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी, बाकी 9.3 किलोमीटर एलिवेटेड होगी। ब्लू लाइन पटना जंक्शन से स्टार्ट होकर न्यू ISBT तक जाएगी। ये कुल 10 स्टेशनों को कवर करेगी और ये कुल 14.1 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा, बाकी 6.1 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। पूरा होने के बाद टोटल हो जाएगा 30.9 किलोमीटर और 24 मेट्रो स्टेशन के साथ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसे 2025 के 15 अगस्त तक चलाने की उम्मीद है। ये है पटना का डबल डेकर ब्रिज। अशोक राजपथ पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है और जनवरी 2025 तक इसे चालू होने की उम्मीद है। इस डबल डेकर ब्रिज को बन जाने से छात्र, मरीज, जनता को भी आवाजाही से आसानी होगी। अशोक राजपथ पर बन रहा डबल डेकर ब्रिज पटना मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई थी। इस पर 422 करोड़ रुपया लागत आने की अनुमान है। इसके बनने के बाद गांधी मैदान से PMCH तक पहुंचने में मरीजों को ज्यादा ही आसानी होगी। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बिहार के राजगीर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम और खेल परिसर है। निर्माण पूरा होने के बाद यह स्टेडियम बिहार के क्रिकेट टीम का घर होगा। स्टेडियम की कुल क्षमता 45,000 सीटों की होगी। स्टेडियम बन जाने के बाद यह बिहार का सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेडियम होगा। 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। 12 अक्टूबर 2018 को नीतीश कुमार ने राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा था। यह स्टेडियम बिहार का दूसरा स्टेडियम होगा जो मोइनुल हक स्टेडियम के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर सकता है और इसे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बनाया जा रहा है। यह स्टेडियम 90 एकड़ भूमि पर 633 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य 2022 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जनवरी 2023 तक केवल 40% कार्य ही समाप्त हो पाया है। साइंस सिटी पटना। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का चल रहे निर्माण कार्य लगभग पूरा होने ही वाला है। इसी साल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के पास 21 एकड़ जमीन पर 36,000 वर्ग मीटर से निर्मित पटना साइंस सिटी होने से लोगों के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के साथ साथ शानदार वैज्ञानिक विकास का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अगला है पटना एयरपोर्ट। पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग पर जल्द ही और भी हाई क्लास नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी हुई क्षमता और विस्तरीय सुविधाओं वाले नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। 2025 के दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है। खास बात यह है कि नई टर्मिनल बिल्डिंग में खास स्ट्रक्चर, एरो ब्रिज और लोगों की सुविधा के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना के एक अधिकारी ने बताया कि 54% से अधिक सिविल कार्य पूरा हो चुका है। इसमें सालाना 80 लाख यात्रियों और पीक आवर में 3,000 यात्रियों की ठहरने की क्षमता होगी। अभी महज 11,500 वर्ग मीटर एरिया के साथ मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग में हर साल 7 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना के महाप्रबंध इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट KS विजयन ने कहा कि पटना एयरपोर्ट का पूर्ण विकास 2025 तक पूरा होने की संभावना है। अगला है दरभंगा एम्स। बिहार में पटना के बाद दरभंगा में दूसरा एम्स बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नए एम्स का उपहार दिया है। प्रधानमंत्री के दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के साथ ही अब बिहार 2 एम्स वाला दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ही केवल 2 एम्स हैं। माना जा रहा है कि दरभंगा एम्स के निर्माण पूरा होने पर बिहार में स्वस्थ क्रांति आ जाएगी। PM मोदी ने एम्स शिलान्यास करते हुए बिहार वासियों को कहा कि हमने विकसित भारत की ओर तेजी से हम कदम बढ़ा रहे हैं और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। इसे पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। बता दें कि बिहार का यह दूसरा एम्स 1,261 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल के अंदर बन जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। बिहार में एक्सप्रेसवे को लेकर
लेकर बड़ा बदलाव देखने में सामने आ रहा है। यहाँ जो एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं वे सभी एक से एक शानदार हैं। उसमें से पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की बात करें तो बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और रूट इस हिसाब से बनाया गया है जिससे बिहार और बंगाल के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय तो बचेगा ही, साथ ही सफर भी सुहाना होगा। खास बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे बिहार के कई शहरों से होकर गुजरेगा जिससे आने जाने की दिक्कतें कम होगी। अगला है गया इंडस्ट्रियल सिटी। ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गया शहर की पहचान अब औद्योगिक शहर के रूप में होगी। इंडस्ट्रियल सिटी की योजना में गया शहर को शामिल किया गया है। मंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तान संवाददाता को एक विशेष वार्ता में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया सहित बिहार को औद्योगिक बढ़ावा देकर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का कार्य तेज कर दिया है। अगला है पटना रिंग रोड। पैकेज 2 में गंगा नदी पर दिगवारा शेरपुर पुल का करीब 15 किलोमीटर लंबाई में करीब 5,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्माण एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है। शेरपुर साइड में अप्रोच रोड को कन्होली से जोड़ा जाएगा। शेरपुर में दिगवारा के बीच बनने वाला पुल में लगभग 8 किलोमीटर हिस्सा गंगहारा इलाके में बनना है। अगला है बिहार के कुछ एक्सप्रेसवे के बारे में जिसकी बात अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज से होकर गुजरेगी। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है जिसमें 415 किलोमीटर पथ बिहार में है। दूसरा एक्सप्रेसवे रक्सौल से हल्दिया के बीच है। इसकी लंबाई 702 किलोमीटर है जिसमें बिहार का हिस्सा 367 किलोमीटर है। यह पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई तथा बांका जिले से होकर गुजरेगी। तीसरा एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह पटना रिंग रोड के तहत प्रस्तावित दिगवारा पुल से आरंभ होकर पूर्णिया तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा जिले से होते हुए पूर्णिया जाएगा। चौथा एक्सप्रेसवे दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे है। बोध गया व राजगीर को संपर्कता देने के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसके साथ एक 4 लेन का हाईवे भी बनाया जा रहा है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले।